हेलो फ्रेंड्स, हम अपने पिछले लेक्चर में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का, उसका हम 66 नंबर तक डिस्कशन किए थे। उससे आगे आज अभी हम तुरंत डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। हम एक चीज़ और बता देते हैं, ये हम बता रहे हैं कि देखिए मेरा वीडियो लेक्चर आप लोग ऑनलाइन देखिए, यूट्यूब पे देखिए ऑनलाइन, ठीक है। इसको डाउनलोड मत कीजिए बिकॉज इससे मेरा व्यू आवर नहीं बढ़ रहा है। अभी हम देखे जस्ट कल, तो देख रहा मतलब बहुत कम हो रहा है। हम तो इस आशा में मेहनत कर रहे हैं और आपके सामने ला रहे हैं चीज़ों को, तो आप लोग मेरा भी थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, हम एक कोर्स बता रहे हैं आप लोगों को कि एक्चुअली बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, हम जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए उसी के लिए है, कुछ बड़ा करने के लिए छोटा चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं। टू विन बिग यू समटाइम्स हैव टू टेक बिग रिस्क। अगर कुछ को आपको बड़ा करना है तो रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप जैसे करके टाइम एडजस्ट कीजिए या जैसे करिए, आपको ये तैयारी तो करना पड़ेगा, आप करते हैं तो ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन 67 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले हम जो भी है वो कर चुके थे, अभी 67 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये वाला पार्ट हम डिस्कशन कर चुके हैं, 66, 60 ये वाला सब 63 वाला तो करते हैं। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन ए प्लेन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर बिलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज द करेक्ट स्केच ऑफ मोर सर्कल डायग्राम। ये मोर सर्कल डायग्राम का करेक्ट फिगर कौन सा है? आपको ये डायग्राम देखने से पता चल रहा होगा, ये एलिमेंट देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें ओनली शियर फोर्सेस लग रहा है। नॉर्मल फोर्सेस का वैल्यू इसमें क्या है, 0 है। तो ओनली शियर फोर्सेस जब लगता है तो ये जो डायग्राम होता है मोर सर्कल का, वो क्या होता है, एट ए सेंटर पे जो होता है, ठीक है। बिकॉज देखिए सेंटर वाला होता है, बिकॉज इसमें क्या है, नॉर्मल फोर्सेस बैलेंस्ड रहते हैं, इसमें नॉर्मल फोर्सेस हैं ही नहीं। तो ये इसका सी वाला ये ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ओके। ये सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 68 नंबर। कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर मास m रोल कर रहा है, तो बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन इट रीचेज टू द लोअर सेक्शन। वेलोसिटी √2gh होता है, वो आप सबको पता है, ओके। तो ये 68 नंबर हुआ। फिर 69 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 69 है, द एरिया मोमेंट थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू बेंडिंग ऑफ द बीम states that the area of m by ei diagram between two section of the beam gives the area under m by ei diagram, एक मिनट, the area of m by ei diagram हमको स्लोप देता है, और वही मोमेंट ऑफ मोमेंट अगर रहता, अगर जो भी उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो वो हमको डिफ्लेक्शन देते हैं। जब मोमेंट का एरिया मोमेंट ऑफ मोमेंट वो क्या देता है, ये मोमेंट का जब हम मोमेंट लेते हैं उसका जो ई आई से फिर जो इसके अंदर एरिया होता है उसको ई आई से डिवाइड करते हैं, तो वो हमको डिफ्लेक्शन देता है। यहाँ पे स्लोप देगा। देखिए स्लोप वाला कौन सा है, स्ट्रेन एनर्जी डिफरेंस और डिफ्लेक्शन ऑफ द टू बीम डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेन द स्लोप, ये है, यही है पहला वाला। बताइए कभी कभी ये भी होता है, जब लास्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे यहाँ पे नहीं। द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डिजाइन फार्मूला, ये जो डिजाइन फार्मूला है, ये द वाल्स करेक्शन फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट। देखिए ये जितना वाल्स करेक्शन फैक्टर होता है, इसी के अकाउंट रखने के लिए डायरेक्टली इसको हम के से रिप्लेस कर देते हैं। और वो क्या क्या रिप्लेस के लिए वजह से होता है, वो जो बीम में देखिए ये डायरेक्ट शियर और कर्वेचर इफेक्ट्स दोनों उसमें इंक्लूडेड होता है इस के में। जो के है इसमें वाल्स करेक्शन फैक्टर में होता है। इसका फार्मूला आपको पता है 0.612/k/4k माइनस समथिंग करके जो होता है फार्मूला। फिर उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लीनियर मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए रिजिड बॉडी विल बी कंजर्व अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्सेज पे नहीं लग रहा हो, यानी बी एस आंसर है, नो एक्स्ट्रा फोर्सेज एक्ट ऑन द सिस्टम। 72 नंबर है, अंडरकट ऑफ ए गियर टूथ कैन बी अवॉइडेड। अंडरकट टूथ कभी ओनली अवॉइड करने के लिए प्रेशर एंगल, इस सब से हम जैमिंग को डिक्रीज करते हैं, जैमिंग, ठीक है ना। इम्प्रूविंग द हीट ट्रीटमेंट, ये इसका कोई ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन डिक्रीजिंग द प्रेशर एंगल
इंक्रीजिंग द प्रेशर एंगल होता है, डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग होता है। यूजिंग स्मॉलर रैक एंगल, इससे पता नहीं तो नन ऑफ दीज शायद इसका आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट बताते हैं आपको कौन सा आंसर इसका। एक्चुअली क्या बार बार ये नीचे चला जा रहा है। 72 का हाँ नन ऑफ दीज आंसर है इसका। ठीक है, फिर 73 में ए रिजिड बॉडी इज़ वेरी स्लोली ड्रॉप्ड ऑन अनदर बॉडी, एक रिजिड बॉडी है बहुत धीरे से उसको किया गया, एंड डिफ्लेक्शन अकर्स इन द सेकेंड बॉडी इफ द बॉडी ऑफ द प्लेस सडनली। अच्छा इसका क्लास तो मेरा इसमें मेरे वीडियो लेक्चर में भी इसका होगा। एक्चुअली देखिए हमारा जो अब यूट्यूब चैनल है इस पर आप जाइए तो इसमें आपको मॉस का क्लासेस, हम अभी इस थर्ड सेमेस्टर में मॉस पढ़ा रहे हैं, इसमें पावर इंजीनियरिंग का यानी थर्मोडायनामिक्स का भी कुछ मिल जाएगा, टॉम का भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सब वही से, ये तो हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं, थोड़ा दिन पहले ये पढ़ाए हैं। तो इसका 2 आंसर होता है। जो वाल्स करेक्शन फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 डेल्टा 2 2h बाई डेल्टा, ये डेल्टा होता है जो भी लोड होता है PL/AE। ठीक है ना, ये डेल्टा होता है। तो यहाँ से आप h के बदले 0 रखिए तो आपको 1 + 1 करके 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है सडन गिराते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी का था वो, स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड है, उसी चैप्टर में है वो। ए डायनमोमीटर इज यूज टू मेज़र, टॉर्क मेजर करने के लिए काम किया जाता है। ये थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, ऐसे जनरल क्वेश्चन है, ऐसे जनरल ये सब तो रेलवे में भी पूछ सकता ही है, रहता ही है बहुत सारे जगह पे। द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए स्टील किस पे, उसमें कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करता है। जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग कार्बन के बेसिस पे अलग अलग उसका जो नाम दिया जाता है प्रोसेस का। फिर है चेसिंग डायल ऑफ ए एलिमेंट, चेसिंग डायल किस एलिमेंट में होता है, ये सेंट्रल लेथ में यूज किया जाता है। चेसिंग डायल सेंट्रल लेथ में यूज किया जाता है। चैपलेट्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एज ए, जिस मटेरियल का होता है, जिस मटेरियल को हम बनाते हैं, जिस मटेरियल का हम कास्टिंग करते हैं, सपोज करिए एल्युमिनियम कास्टिंग बना रहे हैं तो एल्युमिनियम का भी चैपलेट ही होगा। चलिए फ्रेंड्स 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्प्रिंग, ये स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, अब देख के बताइए हमको ये कौन सा है। एक्चुअली इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल कनेक्शन है। इसका कनेक्शन इस टाइम से आप बना सकते हैं। देखिए एक मिनट, पता नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इस कनेक्शन को हम ऐसे मोड़ दिए तो देखिए पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है। पैरेलल कनेक्शन का के इक्विवेलेंट होता है K1 + K2, और फिर जो फ्रीक्वेंसी पूछा है एक ओमेगा वैल्यू होता है ω/n = होता है 2πf, ω/f होता है ओमेगा नेचुरल। तो आपको पूछा है f का वैल्यू पूछा है ω/n/2π क्या होगा। अच्छा k निकल गया, आपको ω/n आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ω/n होता है K/m, जो मास ये डैम्पर सिस्टम 1.4 kg दिया हुआ है, ये K 4000 है इंटू 1600, तो ये मिला के पूरा हो जाएगा 5600 किलो न्यूटन पर मीटर। किलो न्यूटन नहीं, न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, मास रख दीजिए यहाँ, फिर उसको 2π से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 10 के अराउंड आंसर आ जाता है। ठीक है, ये 10 के अराउंड आंसर आ जाएगा बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, द कार्बन कंटेंट ऑफ कॉमन हाई स्पीड स्टील मटेरियल रेंजेस, जो कॉमन कार्बन स्टील होता है 0.6 से 0.8 के बीच में इसमें लाई करता है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द एंगल ऑफ चीयर इज प्रोवाइडेड ऑन, देखिए दो होता है, एक होता है ब्लैंकिंग, एक होता है पंचिंग। ठीक है, पंचिंग में पंच में देते हैं और ब्लैंकिंग में डाई में देते हैं, तो इसमें किस में होगा, डाई। देखिए द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम विथ रेगुलर रिजिडिटी EI एंड लोडेड एज सोन इन द फिगर, इतना। देखिए इसका आंसर जो है उसमें गलत दिया हुआ था, इसका आंसर आपको इतना आएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा 81 का तो इसका आंसर आपको आएगा इतना। जैसे देखिए हम सॉल्व करके थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं आपको, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये बीम इस टाइप से है। अच्छा चलिए, चाहे हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बना के हम अपने वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर देंगे,
ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लोड दिया हुआ है, यहाँ पे लोड दिया है, ये 12 है और ये L है, ये P है, सिमेट्रिक बीम है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे भी P होगा रिएक्शन फोर्सेज और यहाँ भी P होगा। तो जब सिमेट्रिक है तो देखिए आप क्या करिए ना है कि हमको तीनों A B C D ये 3 सेक्शन हुआ, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन, हमको तीनों सेक्शन का स्ट्रेन एनर्जी निकाल के जोड़ना होगा। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है वो आपको पता है, m²/2E × dx, इतना होता है स्ट्रेन एनर्जी। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से, जीरो से लेके, जो अभी पहला वाले केस में जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा केस में जीरो से लेकर 2L तक करेंगे, तीसरा केस में भी जीरो से लेके L तक करेंगे। लेकिन देखिए ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन आपको सिमेट्रिक आएगा तो आपको बस 2 बार निकालिएगा और एक इस वाले पार्ट को दोगुना कर दीजिएगा जो आएगा। ये सब करके M का वैल्यू कैसे लेना है, आपको बीम कट करना है, ये सब अगर सॉल्व करने लगे पूरा तो आपको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम अभी यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए चाहे सॉल्व कर ही देते हैं हम। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम AB सेक्शन में कट करेंगे, तो यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास, AB सेक्शन को कट करेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, ये P x डिस्टेंस पे हम लिए सेक्शन, ये वैल्यू P है, तो यहाँ मोमेंट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, mx का वैल्यू, ये जो है mx का वैल्यू कितना आएगा, P × x है मेरे पास। तो इसी को यहाँ px रखेंगे, स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको ये वाला पुट करना है आपको इसमें, पहला ये वाले सेक्शन के लिए। तो इसमें आपका वैल्यू आ जाएगा p², यहाँ x² होगा और एक बार इंटीग्रेट करना है तो x³ हो जाएगा, और यहाँ 2 है और q के बाद इधर तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी EI भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। फिर अब इस वाले सेक्शन वाले को इंटीग्रेट, फिर वैसा ही मोमेंट लेके इंटीग्रेट करना है। एक्चुअली इसमें तो यही प्रॉब्लम है, हमको पूरा मिटाना पड़ जाता है। तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं, फिर आपको एक सेक्शन का हो गया। अब इसी में ये और ये दोनों क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला सिमेट्रिक है, तो हम इसी को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो हमको ये दोनों पार्ट का निकल जाएगा। तो दोगुना करेंगे तो ये 2 से यह कट जाएगा 3। अब हमको सिर्फ इतना वाले का पार्ट का निकालना बाकी है, तो हम निकाल के बताते हैं आपको। देखिए हम इतना आशा करते हैं कि आप लोग को पता है सब चीज़ें, ठीक है, इसलिए हम जल्दी से कर देते हैं। दूसरा वाले सेक्शन में करेंगे तो 0 से लेके उसका लेंथ कितना है, 2L तक था, उसका लेंथ 2L था। देखिए ये बीम है ना, यहाँ रोलर है, यहाँ फोर्स है, यहाँ फोर्स है, यहाँ पे भी सब जो भी रोलर थे सपोर्ट्स, यहाँ भी P आ जाएगा, ये भी P आ जाएगा, यहाँ P था, ये P था। अब हम यहाँ पे सेक्शन लेंगे XX, सेक्शन लिए हम XX, तो यहाँ पे M का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये P है, ये P है, ये वैल्यू L है, इतना दूर हम कितना यहाँ से X डिस्टेंस पे सेक्शन लिए हैं, यहाँ से X डिस्टेंस पे ये सेक्शन लिए हैं, तो यहाँ पे MX का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे MX का वैल्यू होगा, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे MX का वैल्यू होगा, देखिए ये P, ये पूरा डिस्टेंस, तो P डिस्टेंस कितना है, L + x, तो L + x, ठीक। इसकी वजह से ये अगर इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, देखिए ये फोर्स नीचे उल्टा की तरफ लग रहा है, तो ये -P × x, ये हमारा आ गया मोमेंट। यहाँ पे अगर देखिए आप ये लाइन जो है इसको आप सॉल्व करिएगा तो px यहाँ पे कट जाएगा, तो PL सिर्फ बच जाएगा, इतना = L PL, ठीक है। तो जो इक्वेशन होता है इसका m² dx × 2EI, तो इसमें हम m के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे mx, तो यहाँ से हम 0 से लेकर 2L तक हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा, और m का वैल्यू रखेंगे तो PL है dx / 2EI। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, P² L², यहाँ पे x हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है, तो ओनली एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा 2EI। और यहाँ पे x के बदले हमको क्या रखना है, 0 से लेके 2L तक वैल्यू रखना है। वहाँ ओनली L तक था, इसलिए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बस वही हो गया था। देखिए यहाँ रखेंगे तो P² L², देखिए ये 2 रखिएगा यहाँ पे, तो 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ L 1 L 1, तो L
Q हो जाएगा ये बाई EI, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना आया और वहाँ पे कितना आया हुआ था उससे पहले, तो हमको इसको और जो पहले आया हुआ था, पहले उस पेज में था, दोनों को ऐड करेंगे। वहाँ था 1/3 था यहाँ पे, बिकॉज ठीक है ना, क्योंकि 1/6 था तो उसको 2 टाइम्स किए थे तो कट के 1/3 हो गया था। तो 1/3 हो जाने के बाद फिर हम इसको 1/3 प्लस 1 करिएगा सिंपल, तो 4/3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर 4/3 होता है, उसमें गलत आंसर दिया हुआ। द एम्पेरेज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड का कितना थिकनेस है उस पर एम्पेरेज डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन ये सब, मैन्युफैक्चरिंग का है, ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब इसके बाद है 83 नंबर क्वेश्चन। फॉर ए लॉन्ग सिलेंडर कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द रेशियो ऑफ क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर द केस विथ बोथ एंड क्लैम्प टू द केस विथ द बोथ एंड हिंज। अच्छा, इसमें सिंपल है, आप थ्योरी ऑफ कॉलम का क्वेश्चन है, आपको पता है 4 केसेज होता है, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें जो बोथ, देखिए बोल रहा है ये कि एक कॉलम है, उसमें एक केस है जब बोथ इन फिक्स्ड है। जब बोथ इन फिक्स होता है तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगाने होता है, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है बकलिंग होने के लिए, लोड टूटने के लिए। लेकिन ये बोल रहा है कि और हिंज वाला होता है स्टैंडर्ड केस होता है। देखिए दो बोथ इन हिंज है, हिंज वाले केस में होता है P का फॉर्मूला जो होता है क्रिटिकल लोड का π² E बाई लेमडा स्क्वायर। अच्छा, इसमें लेमडा रखते हैं तो A भी आ जाता है, नहीं तो EI होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड केस होता है। लेकिन यही इसमें आप ये करिएगा, क्या बोलते हैं कि अगर ये किसके लिए, हिंज वाले केस के लिए, ये किसके लिए, हिंज के लिए, और वही फिक्स्ड के लिए 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। बस यहीं पे क्योंकि लेंथ क्या होता है कि L/2 हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि लेंथ छोटा हो जा रहा है, ज़्यादा मजबूत हो जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 4 वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इन मेटल कटिंग एट मॉडरेट स्पीड द मैक्सिमम हीट इज कैरीड आउट, चिप सबसे ज़्यादा हीट लेके जाता है। 1 मिनट, 2 बार जब हम ये करते हैं तो ख़त्म हो जाता है। चलो रुकिए, ठीक है। उसके बाद है इन द सिग्नेचर ऑफ द कटिंग टूल द नोज रेडियस, सबसे लास्ट में नोज रेडियस होता है। 7 को चीज़ होता है, इसमें 6 एंगल होता है और 1 नोज रेडियस होता है। 2 आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग PQ, 2 आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग है जिस पे लोड दिया हुआ है 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर लग रहा है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द लाइफ ऑफ द बियरिंग, ये मशीन डिजाइन का रोलर बियरिंग का है। लाइफ बियरिंग का इक्वेशन हम बता देते हैं कि क्या होता है। लाइफ ऑफ द बियरिंग का सिंपल फार्मूला होता है C/P टू द पावर P। तो दोनों P में अंतर होता है। ये P होता है लोड स्टैटिक लोड या कोई भी लोड कितना लग रहा है, ये होता है डायनेमिक लोड C। ये होता है कांस्टेंट होता है फॉर बॉल बेयरिंग थ्री और ठीक है। तो आप इसमें P के वैल्यू बोल रहा है, एक बार है 30, एक बार है 45। तो पुट करके देखिए यहाँ पावर 3 की वजह से दोनों का रेशियो लीजिएगा तो 45/30 के पावर Q बोल रहा है। तो ऐसे करके आपके आ जाएगा 3 3 9 27/8 आ जाएगा। B आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद है ए होल ऑफ डायमेंशन दिया हुआ है। देखिए होल है, सपोज कीजिए, देखिए ये होल है, ठीक है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है 0 से लेके 9 तक, ये 0.015 तक इसका रेंज दिया हुआ है। तो कॉरस्पॉन्डिंग शाफ्ट इज ऑफ डायमेंशन, शाफ्ट दिया हुआ है जिसका डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है, ठीक है। इसका रेंज इतना से इतना है। तो देखिए ये क्या इसके बीच में है, इसके बीच में, यानी कि इसके है ट्रांजिशन इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ट्रांजिशन फिट आंसर होगा इसका। EDM प्रोसेस द वर्क पीस इज पॉजिटिव, वर्क पीस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। 1 मिनट, इसको पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद है 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन। स्टैंडर्ड टाइम इज डिफाइंड एज, नॉर्मल टाइम और रिलायंस को जोड़ देते हैं तो उसी को स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। नॉर्मल टाइम और रिलायंस को जब जोड़ देते हैं तो उसी को स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है। ये आंसर होगा। फिर है लेजर इज प्रोड्यूस बाय रूबी, रूबी इसका आंसर होता है, रूबी रेड से प्रोड्यूस करते हैं।
बेसिक होल मीन्स, बेसिक होल्स मतलब जो नीचे का जो डेविएशन होता है उसको 0 रखते हैं। 91 में बी आंसर होगा, सिंपल है ये। फिर 92 नंबर में क्या है, कंस्ट्रेंट इन लीनियर प्रोग्रामिंग, रिक्वायरमेंट कितना है, लिमिटेशन कितना है, ये सब का यानी ऑल ऑफ द एबव। कंस्ट्रेंट इन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल रिप्रेजेंट्स, कितना रिक्वायरमेंट्स है, कितना लिमिटेशन, इसके बारे में दिखाता है। ऑटो कॉलोमीटर, ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है। फिर द कनेक्टिंग रड ऑफ आईसी इंजन इज मेड ऑफ 4G स्टील, ये 4G स्टील से बना होता है कनेक्टिंग रड, ठीक है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा 93 नंबर का, ये हमको याद है कि एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है, देखिएगा एक मिनट इसको, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, द फ्लोट ऑफ ए कार्बोरेटर कंट्रोल, कार्बोरेटर का फ्लोट क्या कंट्रोल करता है, फ्यूल एंड एयर मिक्सचर फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। CGS यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी पॉइज होता है, वही SI बोला होता तो ये होता, इससे यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा पॉइज। 98.7 क्या है, द रोटामीटर डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए होता है, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए होता है इसका। 98 क्या है, द मोस्ट सुटेबल बियरिंग ऑफ कैरिंग वेरी हैवी लोड इज स्टैटिक, मतलब स्लो स्पीड, देखिए स्लो स्पीड के लिए होता है स्टैटिक बियरिंग, लेकिन वही रहता फास्ट रनिंग स्पीड के लिए डायनेमिक बियरिंग होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बहुत सिंपल है, टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस म्यू du/dy। देखिए क्या बोल रहा है, शियर स्ट्रेस मतलब प्रेशर तो इसमें है नहीं, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द फ्लूइड, यही आंसर होगा, नहीं शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द फ्लूइड नहीं, रेट ऑफ स्ट्रेन, सी आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। द टू टेक के लॉन्गेस्ट पॉसिबल जंप एन एथलेटिक्स शुड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री पे कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, रेंज भी उसका मैक्सिमम होता है, रेंज उसका मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो टेक द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जंप, जब उसका रेंज ज़्यादा होता है, ठीक है, रेंज ज़्यादा के लिए ये करते हैं। हाइट का तो डिपेंड ऐसा नहीं होता है, और रेंज के लिए 45 डिग्री आता है, ठीक है, बिकॉज उसका इक्वेशन इस टाइप से होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़िएगा। चलिए, तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम पहला मेरा लेक्चर था मैथमेटिक्स के लिए, उसमें 40 क्वेश्चन था। दूसरा लेक्चर था जिसमें भी 25-26 क्वेश्चन बताए थे, और अभी रेस्ट वाला का भी बता दिए, मतलब 3 वीडियो बन गए इसके। आप सब लोग इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप लोग मेहनत करके तैयारी कीजिए। आप सब लोग अगर आप सब लोगों को अच्छा लगे कमेंट करिए। हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा हम जो भी ज़रूरत होता है, कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक को आपको लेक्चर चाहिए, हम सोच रहे हैं मैथ का बनाने का पहले, लेकिन मैकेनिकल का भी जैसे मेरा कुछ आ ही रहा है मैकेनिकल का, धीरे धीरे तो पूरा हम सेमेस्टर वाइज पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट लोगों को, तो आ रहा है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि वो ओनली पॉलिटेक्निक के लिए है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है जैसा हम पढ़ा रहे हैं अभी। जैसे शियर फोर्स एंड बेंडिंग में डायग्राम पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पे भी लाइव आते रहते हैं, या फिर हम वीडियो बना के भी डाल देते रहते हैं। तो आप लोग देखिए, उसको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, या फिर हमको मैसेज कर दिया करिए, ठीक है। तो ठीक, तो आप सब लोग बनाइए, इसको देखिए। चलिए, थैंक यू। आप ऐसे मेरे से जुड़ने के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फिर हम वहाँ पे ये डाल देंगे। एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे थे, बिकॉज हर चीज़ लोगों को लोग ईजिली और हर चीज़ चाहिए, आसानी से चाहिए, बिना अगर कोई किसी का चैनल सब्सक्राइब कर दे रहा है, लाइक कर दे रहा है, फॉरवर्ड कर दे रहा है, क्या उसको कोई घाटा हो जा रहा है क्या? ऐसा तो है नहीं कि उसको घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों के अंदर क्या मेंटलिटी है, ये तो लोग ही जाने, है नहीं। हमें तो भाई कोई चीज़ का ज़रूरत होता है, कहीं से देखते हैं तो अब भाई कहीं से फ़ायदा, मानिए हम ये वीडियो आपको डालें, आपको कुछ देखने में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ ही, कुछ ना कुछ बहुत फ़ायदा हुआ, आपको आइडिया मिल गया कि किस टाइप से क्वेश्चन रहता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो अगर हमको अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा मेरा, जब और देखेंगे व्यू बढ़ा सब चीज़ हुआ, तो हम लेक्चरर का भी डालेंगे, बिकॉज हम वही क्वेश्चन डालेंगे जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। हमारे पास क्वेश्चन रखा हुआ है, ये मैं जब था NIT में पढ़ता था, तो उस समय मेरे एक सीनियर थे, वो एग्ज़ाम दिए थे, तो हम उनके एग्ज़ाम का पेपर का क्वेश्चन खींच के रख लिए थे। देखिए हमें तो काम दिया ही दिया,
ये अभी भी काम दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। चलिए थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगे तो मैसेज कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड कीजिएगा। चलिए।